आपका। आप देख रहे हैं डिजिटल यस तक न्यूज टीवी। अब हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देवतलाव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उलही कला में, और यहाँ अमरनाथ पटेल जी का दौरा चल रहा है क्षेत्र में, और जानेंगे कि कैसा जनता से समर्थन प्राप्त हो रहा है। जी, कैसा आपको जनता से समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा समझ रहा है। यहाँ पूरा इस बार ST SC OBC हर वर्ग के लोग में सम्मान कर रहे हैं क्षेत्रीय प्रत्याशी के रूप में। क्या लगता है कि आप कितने बहुमत से आगे निकलकर आपको सफलता प्राप्त होगी? स्पष्ट है, स्पष्ट है। यहाँ बसपा चुनाव काफी वोट जीत रही है, क्योंकि बहन जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है। इस बार देवतलाव की जनता एक एक जनता अपने आप को विधान प्रत्याशी के रूप में काम कर रही है, और उनको लग रहा है कि जुनून है इस बार देवतलाव में क्षेत्रीय प्रत्याशी मिला है। ऐसा मुझे मेन उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को रोजगार, और छोटी फैक्ट्री को गरीबों को काम दिलवाना, गरीबों को, और गरीब बस्ती में रोड, नाली, बिजली। आज देवतलाव विधानसभा में ये हालत है। तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया है क्षेत्र में 18 साल के शासन से? कुछ नहीं, कोई विकास नहीं किया है देवतलाव विधानसभा में। जहाँ ST SC OBC की आबादी, गरीब किसी में की आबादी है, ब्राह्मण ठाकुर की आबादी है, आज वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। हैंडपंप खराब पड़े हैं और ट्रांसफार्मर खराब किसानों के पड़े हैं। अब आरा पशु लोग परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। बिल्कुल सही। आज देवतलाव विधानसभा में कम से कम 200 प्लस ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, और अब आरा पशु किसान परेशान है। इनको टाइम से खाद नहीं मिलती है, बीज नहीं मिलता है। किसानों को बहुत भारी दिक्कत है अब आरा पशु को लेके। क्षेत्र के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवतलाव विधानसभा में जहाँ गरीब जनता है, वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। बेचारे कम से कम 500 मीटर, 1 किलोमीटर पैदल जाते हैं तब घर पहुँचते हैं। बहुत ऐसी आबादियां हैं। आज रोड देखिए आप गाँव में, जहाँ गरीब बस्ती है, रोड नहीं है। हैंडपंप खराब पड़े हैं। महिलाएं, माताएं, बहनें हमारी कम से कम जाती दूरी पानी भरने 500 मीटर दूर जाती हैं। लाइट की हालत है, ट्रांसफार्मर बहुत खराब पड़े हैं। वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, खाद्यान्न, जनता बहुत इस भारतीय पार्टी परेशान है। ये विकास कहाँ किए हैं? जहाँ टूल टैक्स लगता है, जहाँ इस पार्टी को कमाई है, वहाँ ये करती है। तो दारू भी जमाती है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कोई व्यवस्था जीरो, कुछ नहीं है। कानून से कोई देश में पार्टी है तो बहुत सारी पार्टी है। बहन जी की हुकुम सरकार थी, बहन जी ने गरीबों को आवास दिया, 3 एकड़ जमीन दिया, गरीबों को सम्मान मिला वहाँ। लेकिन मध्य प्रदेश में गरीब के साथ बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। गरीब का वोट लेके ये साहब ने कहा था, कांसीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा। जनता जग उठी है, जनता जाग आई है। अब वोट हमारा राज्य उनका नहीं चलेगा। लाडली बहनों को 1000 रुपए दिया जा रहा है, तो लाडली बहना शिवराज मामा की चल पाएगी क्या? वो सब बहनें कहती हैं कि बसपा का विधायक बनेगा, बसपा की सरकार आएगी तो बहन हमारी 3000 देंगी, बसपा को 3000 देगा। और क्या आपके वादे हैं कि आपकी सरकार आने पर और क्या जनता को दिया जाएगा? क्या मैंने आपसे बता दिया ना, अगर मेरी सरकार आती है, मैं विधायक बने पहुंचूंगा, तो यहाँ शिक्षा, आज जो गांव में स्कूलें हैं, मैं ये प्रयास करूंगा स्कूल को विधिवत व्यवस्थित करके वहाँ कंप्यूटर, लैट्रिन, बाथरूम, शिक्षकों को सम्मान करके बच्चों को शिक्षा देके आलू से ये गाँव के बच्चे रियो पढ़ना बंद कर दें, यही पढ़ें। पहले से बनी हुई है CM राइस विद्यालय। कहाँ एक गांव में एक बनी है, करीबन दूरी पूरे देवतलाव में 2 बनी है, 2-3 बनी है। कहते हैं मामा कि हम CM राइस विद्यालय हर गांव में, हर क्षेत्र में जैसे जरूरत के अनुसार दे रहे हैं। कुछ नहीं, घोषणाएं हैं। एक शहर में एक बनी है, वही लिमिटेड सीटें हैं, वही उनका जो समझ, जहाँ मनुवादी लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं, मतलब पैसे वाले जो पैसा कमा रहे हैं, उन्हीं बच्चों को नाम दिखाया। गरीब बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा वहाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर मैं विधायक बन के भोपाल पहुँचता हूँ तो गरीब बस्ती में इस शिक्षा, युवाओं को रोजगार, छोटी फैक्ट्री खोल के, और यहाँ जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उनको भरने का प्रयास करूँगा, और यहाँ जो हमारी बैकलॉग भर्ती बाकी ST SC OBC की मुझे खुलवाने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो है कि बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथ अमरनाथ पटेल जी हमारे साथ, इनका जनसंपर्क देखा जा सकता है। लोगों का क्या कहना है यह भी दिखाएंगे। क्या कहना है आपका क्षेत्र के विकास को लेके, क्या चाहते हैं? क्षेत्र के हमारे विकास होना चाहिए सर। क्या विकास होना चाहिए? जैसे शिक्षा है, वो तो है। अस्पताल भी नहीं है। कोई बीमार रात में पड़ गया तो एम्बुलेंस को फोन लगा बोलता, हमको 5 पैसे का मतलब कोई मुनाफा नहीं हुआ है ना। हमको मोदी दिए न कुछ, हम मतलब लाडली बहना अपने आप
वो लेडीज पाती होंगी जो देते हैं, हमको तो बिल्कुल पहुँचता नहीं है। यहाँ पे लाडली बहना है कोई? हमारे यहाँ कोई नहीं है, न कोई पाती है। अच्छा, शासन की जो कई सारी योजनाएं हैं उनमें से किसी योजनाओं का लाभ आपको हम मिल रहा है? किसी योजना का मैं लाभ नहीं पाया हूँ। मजदूरी करने जाता तो मजदूरी तक नहीं पाता हूँ। आपका क्या कहना है? जी, मैं अभी यहाँ का मैं अमरनाथ साकेत सेक्टर अध्यक्ष हूँ संगठन का। तो यहाँ हमने गांव-गांव घर-घर गया हूँ, तो यही सब बताते हैं कि जैसे लाडली बहन कोरोना काल था, आज तक कोई नहीं आया। यहाँ 15 साल करीबन 25 साल से भाजपा की सरकार हमारे देव तालाब क्षेत्र में रही है। तो इसके मतलब जब से ये सरकार रही आज तक आप देख लीजिए, एक घर आज आवास की बात करते हैं तो एक घर किसी को दे दिए, अपने आदमी को दिए, और उसी को दारू अब आज भी दे रहे हैं। वो पूरा प्रताड़ित करता है कि सरकार ये है वो है ऐसा है, भ्रमित कर रहा है। ऐसी आज समस्या भी है। आप यहाँ अभी जनता जनार्दन है, आप उनसे भी जानकारी ले सकते। एक एक धूल उड़ रही है, कहीं रास्ता नहीं है, कहीं गली नहीं है। और हमारे यहीं आपके भीड़ गांव में आपको हम अभी कुछ पल में चलते हैं, दिखाते हैं कि बलात्कार हत्या हुआ। यहीं आपके जिला पंचायत में कांग्रेस का सदस्य बना हुआ है, यहीं आपके विधानसभा अध्यक्ष जो कि स्पीकर हैं, वो आज जातपात से करके और 8 दिन शोषण उस औरत का होती रही, आज कोई तक सुनाई नहीं हुआ। फिर हमारी यही संगठन न सरकार थी न सत्ता थी, बहन जी के आदेश से अनुसार उसको हम लोग को भूसा में गाड़ के रखे थे। यही हमारी बहुजन समाज की संगठन उसको खोल के दिखवाने का काम की है। अगर ये सरकार बनती है तो एक एक का हिसाब हमारी इस बहुजन समाज पार्टी लेने का काम करेगी। कि लाडली बहना है, लाडली बहन को सरकार ने 1000 रुपए जरूर दिया है, लेकिन जो भैया है उनके जेब से कितना सरकार ले रही है? महंगाई कितना, उसका महंगाई डबल कर दी है। कहाँ से हमको मिलेगा पैसा? कहाँ से? रोजगार तो सरकार दे नहीं रही है। इंसान पढ़ के बैठा है, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, तो हम क्या कहेंगे? दे रही है क्या अनाज फ्री दे रही है? अनाज फ्री दे रही है, अनाज फ्री नहीं दे रही है, इंसान को बर्बाद कर रही है, इंसान को मेहनत करने से बर्बाद नीचे गिरा रही है, कुछ नहीं कर रही है। सबसे बड़ी सरकार ने अपना वोट खींचने के लिए जो लाडली बहनों को 1000 रुपए दिया है, वो इंसान को उनको अपनी सरकार को बनाने के लिए और भाइयों को बर्बाद करने के लिए की है। हम सरकार से कहेंगे या वो बिल्कुल अपने क्षेत्र की जनता से कि एक बार फिर से बहन जी को माननीय अमरनाथ पटेल भैया को जिताएं, ताकि हम लोग आगे की ओर बढ़े, अग्रसर हो। तो जैसा कि देख रहे हैं कि जनता बिल्कुल सब कुछ समझ गई है। अब जनता ने फैसला ले लिया है कि हमें सरकार बदलनी है तो बदलनी है। अब आगे क्या होता है यह निर्वाचन आयोग के बाद ही हम आपको स्पष्ट कर पाएंगे। धन्यवाद। चाहते हैं कि चुनाव चाहते हैं कि हमारी बहन जी आ जाए। हाँ, संगठन कर रहे हैं हाथी से। तो क्या चाहती हैं आप? आपको आज तक जो शिवराज मामा की सरकार है इससे क्या लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। अत्याचार कुछ मिलता नहीं भाई, अत्याचार अन्याय यह हो रहा है, अब का मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन मामा तो कह रहे हैं कि अपनी हम लाडली बहनों को घर देंगे बनवा के, और देंगे, पक्के मकान देंगे, जमीन देंगे रहने के लिए। अरे कुछ नहीं देंगे। आप तो अभी घर नहीं दिएगे, आप तो मॉडल करी है, सब कुछ कर रहा है, इसलिए बोल रहा है मामा कि हम मतलब आप दे लाभ मनाई के जनता का ही भटका रहा है। कोरोना के पहले दिए है जेका जहाँ दिए, लेकिन भीड़ गाँव को तो कोई जानते नहीं। रास्ता कौन नेता मतलब नहीं रास्ता जो है घर के लिए रास्ता सड़क है आपके? नहीं है, नहीं है, किसी की नहीं है। तो मुझे तबीयत खराब हो जाती है, हम खुद के मर जाते हैं, कोई नहीं जानता है कि मतलब है हम कोई निगरानी नहीं है कि कोई यहाँ हाय आदमी के नहीं आए बस्ती में आए। वो जब प्रचार के समय में आवत है तब ही आवत है जाए। प्रचार के समय में ही सबको मालूम हो जाता है कि फला फला आदमी है अपने काम के लिए। नहीं आए हैं, कोई नहीं आए हैं। बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? इस बार केवल बीएसपी, केवल हाथी आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहनों को तो दे रहा है गुमराह करके, अभी देगा फिर बंद ही हो गया है ये लाडली बहना वाला।
अब नोई अब भांजे को कुछ नहीं दे रहा है, शिक्षा को पूरा बंद कर दिया, प्राइवेट कर दे रहा है। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे। हम लोग पढ़े लिखे भाग रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हम लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। यही मामा जी कर रहे हैं, अपने ऊपर के कर लेते हैं, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। कितना भी कर दो, जहाँ भी जाओ वहाँ घोंस लगता है। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है। कोई घटना हो जब चार दर की जाओ, रिपोर्ट लिखने को कोई तैयार नहीं रहा, तो कोई भी घटना हो कुछ भी हो सब ऊपर से सब काम खत्म कर देते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जो बहनाएं हैं, मामा की लाडली बहनाएं हैं, वो सब समझ चुकी हैं और देख भी ली है और जान रही है कि किस प्रकार से मामा की ये झूठी योजनाएं और झूठे वादे चल रहे हैं लगातार 18 वर्षों से। तो बहनों ने और साथ में भाइयों ने भी ये निश्चित कर लिया है कि इस बार मामा की सरकार को हटाना